कभी सोचा है कि जब सब कुछ खत्म होता है उस बिल्कुल आखिरी पल में हमारे साथ क्या होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हजारों सालों से हम इंसानों को परेशान करता आया है। भगवत गीता का 8वां अध्याय हमारे अंतिम विचार की शक्ति के जरिए इसका एक बहुत गहरा जवाब देता है। और आज हम मिलकर उसी ज्ञान की खोज करने वाले हैं। और जानते हैं ये सारी बातें शुरू कहां से होती हैं? सिर्फ एक सवाल से। जरा सोचकर देखिए, चारों तरफ एक भयंकर युद्ध का मैदान है और उसके ठीक बीच में अर्जुन अपने सारथी, अपने दोस्त कृष्ण से पूछते हैं कि जो लोग भक्ति में लगे हैं वो मृत्यु के समय आपको कैसे जान सकते हैं। बस यही एक सवाल, और यहीं से शुरू होता है वो गहरा संवाद। तो चलिए आज इसी पुरानी लेकिन हमेशा नई रहने वाली जिज्ञासा को थोड़ा और खंगालते हैं। देखिए, ये सिर्फ कोई पुरानी किताब पढ़ना नहीं है, नहीं, ये तो एक तरह से एक मैप को समझने जैसा है। एक ऐसा नक्शा जो हमें हमारी जिंदगी के उन आखिरी सबसे जरूरी पलों को समझने में मदद कर सकता है। अब इससे पहले कि कृष्ण सीधा जवाब दें, यह समझना बहुत जरूरी है कि अर्जुन का सवाल सिर्फ मौत के बारे में नहीं था। नहीं, उनका सवाल तो कहीं ज्यादा बड़ा था। ये जीवन के बारे में था, इस पूरे ब्रह्मांड के बारे में था, मतलब हर चीज के बारे में था। तो ये हैं वो सवाल, जरा इनके दायरे पर गौर कीजिए। कहाँ ब्रह्म क्या है से शुरू होकर मरते समय आपको कैसे जाना जाए तक, ये सवाल मानो हकीकत की हर परत को कुरेद रहे हैं। और यही सवाल हमें उस गहरे ज्ञान के लिए तैयार करते हैं जो अब हमें मिलने वाला है। अब इतने बड़े बड़े सवालों का जवाब देने के लिए कृष्ण पहले एक मजबूत नींव रखते हैं। वो हमें कुछ खास शब्द, कुछ खास कॉन्सेप्ट समझाते हैं। समझिए, ये वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनके बिना हम आगे की बात को ठीक से पकड़ ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहला शब्द है ब्रह्म। अब ये क्या है? इसको आप ऐसे समझिए कि ये अस्तित्व का वो धागा है, वो कभी ना खत्म होने वाली आध्यात्मिक शक्ति जिससे हर एक चीज बनी है। ये वो अल्टीमेट रियलिटी है जो टाइम और स्पेस, समय और जगह दोनों से परे है। इसके बाद आता है अध्यात्म। इसका सीधा सा मतलब है स्व का स्वभाव, मतलब हमारी अपनी अंदर की आध्यात्मिक पहचान। ये हम सबका वो हिस्सा है जो हमेशा रहता है, जो इस शरीर के साथ खत्म नहीं होता, जो इससे बिल्कुल अलग है। और फिर है कर्म। अब देखिए, कर्म का मतलब सिर्फ हमारे एक्शन नहीं है, बल्कि उन एक्शन के नतीजे भी हैं। ये एक तरह का कॉस्मिक लॉ है, कारण और प्रभाव का नियम जो हमें इस दुनिया से और जन्म मृत्यु के इस पूरे चक्कर से बांध कर रखता है। ठीक है, तो अब जब ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं, तो हम इस अध्याय के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, उसके दिल में। और वो है हमारे आखिरी विचार की ताकत, यानी मृत्यु के समय हमारी चेतना की अविश्वसनीय शक्ति। और यही इस पूरे अध्याय का सार है। और कमाल की बात यह है कि यह बहुत ही सीधा और साफ है। कृष्ण कहते हैं कि शरीर छोड़ते समय इंसान जिस भी चीज को याद करता है वो बिना किसी शक के उसी को बाता है। इसमें कोई अगर मगर नहीं, कोई लेकिन नहीं। आपका आखिरी ख्याल आपकी अगली हकीकत तय करता है। सोचिए जरा। तो सवाल उठता है, भाई ये काम कैसे करता है? इसको ऐसे समझिए, जैसे मृत्यु के समय हमारा मन एक जीपीएस की तरह काम करता है, जिसमें फाइनल डेस्टिनेशन सेट है और वो हमारी आत्मा को सीधे उसी अगली हकीकत की ओर ले जाता है। तो ये कोई अचानक हुआ पल नहीं है, नहीं, ये तो पूरी जिंदगी का निचोड़ है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, अगर आखिरी ख्याल इतना ही जरूरी है तो भाई इस पर कंट्रोल कैसे करें? अच्छी बात यह है कि कृष्ण सिर्फ प्रॉब्लम बताकर छोड़ नहीं देते, वो इसका सल्यूशन भी देते हैं। वो हमें बाकायदा एक पूरा तरीका, एक अभ्यास बताते हैं। तो कृष्ण एक बहुत ही स्पेसिफिक योगिक प्रोसेस बताते हैं। पहला कदम, अपनी इंद्रियों के सारे दरवाजे बंद कर लो, मतलब बाहर की दुनिया से ध्यान हटा लो। दूसरा, अपने मन को दिल पर टिकाओ, जो कि भक्ति और इमोशंस का सेंटर है। और फिर अपनी जीवन शक्ति यानी प्राणवायु को सिर के सबसे ऊंचे हिस्से तक ले जाओ और वहां से परमेश्वर के बारे में सोचो। और हां, ये ध्यान किसी भी ऐरी गहरी चीज पर नहीं लगाना है। कृष्ण बताते हैं कि परम पुरुष के किन खास गुणों को याद करना है। वो जो सब कुछ जानते हैं, जो सबसे पुराने हैं, जो सबके कंट्रोलर हैं। इन गुणों पर जब मन टिकता है तो वो अपने आप इस दुनिया की छोटी मोटी चीजों से ऊपर उठ जाता है और उस दिव्य शक्ति को महसूस कर पाता है। हाँ, मुझे पता है ये सब सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन यहीं पर कृष्ण एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ताकतवर भरोसा दिलाते हैं। वो कहते हैं कि जो बिना भटके हमेशा मुझे याद करता है, उसके लिए मैं बहुत आसानी से मिल जाता हूँ।
तो देखिए, ये आखिरी समय के लिए रट्टा मारने वाली बात नहीं है, ये तो पूरी जिंदगी एक रिश्ता बनाने की बात है। तो ये पूरा अभ्यास हमें एक तरह से एक चौराहे पर लाके खड़ा कर देता है। कृष्ण बताते हैं कि इस दुनिया से जाने के 2 रास्ते हैं, सिर्फ 2, और दोनों की मंजिलें एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। मतलब दांव पर बहुत कुछ लगा है और चुनाव हमें करना है। एक तरफ तो है ये दुनिया जिसमें हम रहते हैं, जो टेम्पररी है, दुखों से भरी हुई है, और जहां जन्म और मृत्यु का चक्र चलता ही रहता है, कभी नहीं रुकता। और दूसरी तरफ है वो परम धाम जो हमेशा रहता है, शाश्वत है, एक ऐसी जगह जहां पहुंचने के बाद कोई वापस लौट कर नहीं आता। और यही वो आखिरी चॉइस है जो हम सबके सामने है। और एक बड़ी दिलचस्प बात कृष्ण बताते हैं, वो जाने के समय को भी एक प्रतीक की तरह इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं कि जो लोग प्रकाश में, दिन के उजाले में, या जब चांद बढ़ रहा हो तब जाते हैं, वो वापस नहीं आते। और जो धुएं में, रात के अंधेरे में, या जब चांद घट रहा हो तब जाते हैं, वो वापस आ जाते हैं। अब ये एक खूबसूरत मेटाफर है। ये हमारी चेतना की हालत के बारे में है कि वो ज्ञान की रोशनी से भरी है या अज्ञान के अंधेरे में है, और वही हमारी आखिरी मंजिल तय करती है। तो फिर इन सब बातों का निचोड़ क्या है, मतलब बॉटम लाइन क्या है? कृष्ण का आखिरी संदेश ये है कि भक्ति का रास्ता सबसे ऊपर है। ये वेदों को पढ़ने, बड़ी बड़ी तपस्या करने या दान पुण्य करने, इन सबसे मिलने वाले फायदों से भी बड़ा है। क्यों? क्योंकि भक्ति इन सभी चीजों का सार है, और ये वो सीधा रास्ता है जो हमें आखिरी मंजिल तक ले जाता है। तो चलिए इस चर्चा को इसी एक दमदार सवाल पर छोड़ते हैं। अगर किसी का भी आखिरी ख्याल ही उसकी अगली दुनिया को तय करने वाला है, तो वो ख्याल क्या होना चाहिए? गीता का संदेश यही है कि इस सवाल का जवाब भविष्य में नहीं, बल्कि आज तय हो रहा है, हमारे हर एक विचार से, हर एक शब्द से और हर एक काम से। असल में हम सब उस आखिरी पल की तैयारी अभी इसी वक्त कर रहे हैं।